हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस, बहुत ही बड़ा सीन हो गया है। पीएम मोदी ने धमाकेदार एंट्री मार दी है ब्रिक्स समिट के अंदर। और मोदी जी की एंट्री देख रियो में जो वर्ल्ड लीडर्स थे वो भी देख के सन हो गए। तो हिल भाई गए साहब, भाई, हिल गए। प्रॉपर टाइटल है पीएम मोदी की ब्रिक्स समिट में धमाकेदार एंट्री देख रियो में वर्ल्ड लीडर हो गए सन। भाई साहब, वर्ल्ड मतलब लीडर्स भी सत्य हिल में आ गए, गए हैं कसम मतलब के। एक तरह से सुन हो गए। मतलब ऐसा अदृश्य थे, ऐसा प्रोटोकॉल में एंट्री मारी है। क्या कुछ हुआ है इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। लेकिन यार मोदी जी का जलवा है। सुबह तुमने देखा उनका वेलकम कैसा हुआ है। फिर अब ये तस्वीर निकल कर आ रही है कि मोदी जी का वर्ल्ड लीडर का जिनका वेलकम हो रहा था, उधर मोदी जी की एंट्री तो कैसी अब हुई क्या है हुआ है और क्या सारा हुआ कुछ है। जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। चेक करो भाई, ब्रिक्स के ये तो राष्ट्राध्यक्षों लूना की है ना? बैठक हाँ, की ये उनका शुरुआत हो president गई है, है ब्राजील और का। ये तस्वीरें देख लीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी एक बड़े काफिले के साथ ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और सीधे उनका ये देखो रेड भाई, कार्पेट वेलकम हुआ। वेलकम। पीएम मोदी गाड़ी से उतरने के बाद लगातार आगे बढ़ते हैं और फिर आगे उनका इंतजार कर रहे होते हैं ब्राजील के राष्ट्रीय अध्यक्ष लूला दा सिल्वा। जी हां, ये तस्वीरें देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी और उनके ब्राजीली समकक्ष के बीच की ये जुगलबंदी वाकई में देखने लायक है। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलते वक्त लूला डी सिल्वा के चेहरे की खुशी देखिए और एक दूसरे से मिलते वक्त ये जो खुशी है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये अपने आप में भारत और ब्राजील के बीच की ट्यूनिंग को साफ साफ दर्शा रहा है। सिर्फ ये दोनों नेता हाथ ही नहीं मिलाते हैं, देखिए कि कैसे दोनों लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और लूला डी सिल्वा के ठीक सामने उनके ट्रांसलेटर भी खड़े हैं जो लगातार इस संवाद को एक दूसरे को बता रहे हैं कि क्या एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से कह रहे हैं। और ये लगातार बातचीत चलती रहती है और चेहरे पर मुस्कान लगातार बनी हुई रहती है। पीएम नरेंद्र मोदी का ब्राजील दौरा काफी अहम है क्योंकि ब्रिक्स के अलावा भी भारत और ब्राजील के बीच में कुछ अहम समझौते हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का ये जोरदार स्वागत ब्राजील की तरफ से बताता है कि ब्राजील किस तरह से भारत के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहता है और अपने द्विपक्षीय संबंधों को लगातार मजबूत करना चाहता है। हालांकि इस ब्रिक्स की बैठक में अहम बात यह भी है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह पर चीन के प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं क्योंकि यूक्रेन से युद्ध के बीच लगातार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का ब्रिक्स की बैठक में पहुंचना, इसके अलावा दुनिया के कई और अहम राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक में पहुंच रहे हैं, उनसे भी पीएम नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स 2025 के साइडलाइन में मुलाकात हो सकती है और अहम बात हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन के बाद यह मुलाकात हो रही है और भारत लगातार तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के आतंकवादी मंचों की पोल खोल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी अहम हो जाता है और जिस तरह से ब्राजील भारत के साथ खड़ा हो रहा है और जो बॉडी लैंग्वेज दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच है, उससे एक बात साफ समझी जा सकती है कि यकीनन यहां से पाकिस्तान और उसके समर्थकों को कोई परेशान करने वाली खबर सामने आ सकती है। देखना होगा कि ब्रिक्स की बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन जिस तरह से ब्राजील में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ है और लूला डी सिल्वा के साथ जो पीएम नरेंद्र मोदी की ट्यूनिंग दिख रही है, वो वाकई में बहुत खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। वाह यार भाई, वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा वेलकम किया भाई के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी। और ये तस्वीर जो बनाई है ब्रिक्स ब्राजील वो मोदी जी को दरमियान में रखा है। मोदी जी दरमियान में भी फैमिली फोटो और ये मोदी जी फुल सेंटर में है, देखी जा सकती है उनकी मौजूदगी है और ये बेहद महत्वपूर्ण।
मोदी जी फुल दरमियान में भाई। सही बात है। तो बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का इस समूह जिसका लक्ष्य वैश्विक वो ईरान निर्णय वाला प्रक्रिया भी गया में ना? विकासशील देशों की ईरान किधर आवाज है? को वो मजबूत कोने में करना है खड़ा और है। बहुत ही एक महत्वाकांक्षी विजन और वो एजेंडे के देखा? साथ इस बार ब्रिक्स 2025 का आयोजन हो रहा है। सरगेई लावरोव भी आया हुआ है। सर्गे लावरोव भी आया हुआ है, आप उसको छोड़ो, मोदी जी को फुल सेंटर में खड़ा कर दिया वाकई में यार, हाँ? मतलब जलवा है यार, सच बताऊं। भाई मतलब आप अगर छोड़ो, देखा शुरू जाए से ना, बात करते हैं। हाँ एक बड़े काफले में मोदी जी को लाया गया, बिल्कुल फिर वो गार्ड आसपास चारों, मतलब से दोनों साइड पे गार्ड थे, दरमियान में रेड कारपेट थी, बिल्कुल। उसके अंदर से मोदी जी गए। उधर सामने वेलकम करने खड़ा था लूला दी सिल्वा, जो कि उनका प्रेसिडेंट है, ब्राजील का। उसने सीधा गले मिले मोदी जी को। हाँ। मैंने एक दो और लीडर्स के साथ देखे, उनके साथ हाथ मिला के बस, हाँ उनके साथ वो आते हैं, इस तरह हैंडशेक करते हैं, हाँ। और भाई वो इसी तरह हैंडशेक करके निकल निकल जाते जाते हैं। हैं। लेकिन मोदी जी के साथ फुल गले मिले हैं, कानों में कुछ बातें की हैं जो हमें नहीं पता, उन्होंने की हैं। बिल्कुल। और भाई साहब उस तरीके से वेलकम, तपाक किस्म का वेलकम था, मुझे तो बड़ा यार कमाल लगा यार। हाँ। सबसे बड़ी बात यार देखो, अगर और उसके बाद क्या हुआ, वो जो तस्वीर होती है ब्रिक्स लीडर की, मोदी जी को फुल सेंटर में। सेंटर में सबसे बड़ी बात ये है कि यार ब्राजील के अलावा 3 देश इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ। मतलब 4 कह लो। हाँ, एक हो गया अफ्रीका, हाँ। एक हो गया रशिया, चाइना और इंडिया। इंडिया। 2 देश नहीं आए, चाइना के और रशिया के हाँ, बंदे उनके नहीं आए। प्रधानमंत्री वगैरह आए हैं। एक किस्म का सम्मान इसलिए भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि इन्होंने मतलब उनका रखा है, जाहिर मतलब बात है, दिल इज्जत रखा रखी है। है, दिल नहीं तो रखी है, देखो गए हैं मूवमेंट, इतनी दूर हाँ, से। लूला ने इतना रखा हुआ था मेरे को। मोदी जी चाहते इतना दूर जाने की क्या जरूरत होती? हाँ। मोदी जी भेज देते ऐसे शंकर सर को यार, किसी और लेकिन को। मोदी जी हाँ। बहुत बड़ी बड़ी डीलें करने लगे। डील, हाँ असल बाल पे तो और अब सुनने आया में कि आ रहा मोदी जी है अब डील भी कि करेंगे बहुत उधर। बड़े हथियार ले रहा है भारत से कोई ब्राजील। हाँ, कहते हैं बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन्स की डील करने तो लगे भाई हैं। बहुत बड़े हथियार ले रहा और है। सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से मोदी जी को दरमियान में रखकर फिर हाथ, और साथ में ब्राजील का सदर खड़ा होकर हाथ पकड़कर इस तरह कर रहा साथ है। में खुद ब्राजील हाँ। का जो होस्ट है, हाँ। ये दोनों जो थे, मोदी जी और वो, ये साथ खड़े हुए हैं। हाँ। मोदी जी के साथ में चीन को खड़ा किया है, बिल्कुल। अपने साथ उसको खड़ा किया है, साउथ अफ्रीका साउथ वाले अफ्रीका को। का उससे उस साइड फिर जाके कहीं रूस को खड़ा एंड में किया। रूस ईरान के वगैरह जो और थे, बाकी हाँ, अरबी यूएई वगैरह हाँ। जो थे। लेकिन भाई ये बहुत बड़ी हाँ। बात है यार, बहुत बड़ी। और जिस तरीके से एयरपोर्ट पे वेलकम तुमने देखा था, वही। फिर इंडियन डायस्पोरा ने जो वेलकम किया तुमने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर के मतलब उन्होंने उस तरीके से वेलकम उन्होंने किया, तुम्हें पता है इस चीज का? उसका थीम के साथ। थीम के साथ। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? एक कंट्री जिस ब्राजील में सब कुछ हो रहा है वो ये करने दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। आपकी क्या राय है बताना, आपको बहुत अच्छा रखना है।